Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से आप इसको समझिए। देखिए, डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। अगर आप डायग्राम को अच्छे से समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप आप बेसिक्स पढ़ करके आए हो इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, डायग्राम आपको दिया हुआ, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो डायग्राम के बारे में पहले आप अच्छे से समझिए। देखिए क्या होता है बच्चों की, जो बैटरी से हम लोग सर्किट को कनेक्ट करते हैं उस बात को आप याद रखिए। वहाँ से जितना करंट आपको निकालना है, मतलब आउटपुट में जितना करंट आएगा घूम फिर करके इनपुट में भी उतना ही करंट आपका आना चाहिए। तो सपोज करो यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने ये लिया है कि ये जो 10 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पर आप देख रहे हो 10 वोल्ट के बैटरी से यहाँ पर देखिए I1 करंट निकल रहा है। यहाँ से जो करंट निकल रहा है ये I1 करंट निकल रहा है। देखिए ऊपर भी I1 करंट जा रहा है। ठीक है, तो I1 करंट जो जा रहा है उसको क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। जैसे ये करके यहाँ पॉइंट ए पर पहुँचा, ई से होते हुए पॉइंट ए पर पहुँचा, तो देखिए जो पॉइंट ए पर I1 करंट था वो वहाँ पर दो ब्रांच बन गया। एक जो ए बी बन गया ब्रांच, एक आपका बन गया ए डी ब्रांच। आपको दिख रहा है। तो देखिए अब I करंट इन दोनों ब्रांचों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो I के बाद अगला हम लोग करंट क्या ले लेते हैं, I2 ले लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं जो I है वो दो ब्रांच में डिवाइड हो गया। एक देखिए I2 इधर जा रहा है, एक आपका जो I3 है वो इधर आ रहा है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब फर्दर अगर हम लोग B पॉइंट पर पहुंचे तो B पॉइंट पर देखिए जो I2 करंट था वो फिर से डिवाइड हो गया दो ब्रांच में। एक देखिए आपका इधर आ रहा है और एक आपका इधर आ रहा है, मतलब आपका एक BD और एक BC की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दो ब्रांच में डिवाइड हो गया। अब हमने I2, I3, I1 तीनों तो ले लिया। अब अगला करंट हमको लेना पड़ेगा I4। तो हमने क्या किया कि भाई जो AB ब्रांच में जो I2 करंट था वो BD में मान लेते हैं, I4 चला गया। देखिए I4 चला गया। अब I2 में से I4 करंट BD ब्रांच में चला गया तो बचा कितना, अरे भाई I2 में से आप I4 को माइनस कर दो। तो इसलिए जो देखिए जो BC ब्रांच में करंट गया वो I2 माइनस I4 गया। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जो BC ब्रांच में जो करंट गया वो I2 माइनस I4 गया और जो BD ब्रांच में करंट गया वो I4 गया। अब देखिए इधर से जो A से जो करंट I3 निकला था वो D पर पहुंचा, तो D पर आपका I3 पहुंचा और इधर से D पर I4 पहुंचा। तो D पर दो करंट पहुंच गया, एक I3 और एक I4, जो मैं रिंग किया हूँ आप देख रहे हो। अब क्या होगा, D से ये दोनों मिलकर के बाहर निकलेंगे। तो देखिए दोनों मिलकर के D से कितना करंट बाहर निकला, I3 प्लस I4। ये जो रिंग में किया हूँ I3 और I4 को, वही दोनों मिलकर के D से निकले। अब C ब्रांच के ऊपर कितना करंट पहुंचा, भाई B से जो निकला था I2 माइनस I4 और जो D से निकला था I3 माइनस I4, इन्हीं दोनों को ऐड करोगे तो वो C पर पहुंचा। तो जब आप ऐड करोगे, किसको किसको आप ऐड करोगे, ध्यान से देखो, I2 माइनस I4 को और I3 प्लस I4 को। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो वही आपका ब्रांच C पर पहुंचा। तो आप दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए I4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा I2 प्लस I3। तो ये देखिए I2 प्लस I3 करंट यहाँ से निकला और I2 और I3 किसके बराबर था, I1 के बराबर था। इसलिए देखिए I करंट यहाँ से निकला, सॉरी I1 करंट जो निकला 10 वोल्ट के बैटरी से, उतना ही करंट देखिए घूम फिर करके आपका वापस आया। और ये चीज़ आपको आना चाहिए कि ये कैसे बातें होती हैं। ठीक है, अब चलिए डायग्राम के बारे में आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। अब देखिए हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हर ब्रांच के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है। ब्रांच टोटल कितना, देखिए AB, BC, CD और AD और एक आपका बीच में देखोगे तो BD, टोटल 5 ब्रांच बन रहा है। तो ये पांचों ब्रांच के थ्रू टोटल कितना करंट फ्लो रहा है हमको बताना है, AB, BC, CD और DA का। देखिए हम लोग पढ़े हैं बेसिक्स में, किसी भी क्लोज सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल अगर हम लोग ऐड कर दें तो 0 के बराबर होता है। आप बेसिक्स आई होप पढ़ के आए हो तो ये बात आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल क्लोज सर्किट बहुत सारा बन रहा है, बट हमको टोटल हमने वेरिएबल कितना लिया है करंट का, I1, I2, I3, I4। तो हमको 4 वेरिएबल है, तो हमको कहीं न कहीं 4 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो कि जितना भी वेरिएबल होता है लीनियर इक्वेशन आप पढ़े हो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल भी आप पढ़े हो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो जितना वेरिएबल होता है बच्चों उतना इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए। और सभी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो हमको I1, I2, I3, I4 का वैल्यू आ जाएगा और यही आपसे पूछ रहा है।
तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग क्लोज सर्किट क्या ले लें, ए बी सी डी। देखिए अब सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए जो मैं सोल्यूशन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो आपको लिखा हुआ है, मैं आपको सारी बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये देखिए वो लिखा हुआ आपका है ना यहाँ पर, ये देखिए करंट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। आप ध्यान से देख करके इसको धीरे धीरे करके नोट करते जाएंगे। अब देखिए अगर हम लोग पहला क्लोज सर्किट लेते हैं, फॉर क्लोज सर्किट ए बी डी ए। अब ए बी डी ए कहाँ पर है, ध्यान से देखिए, ए बी डी ए क्लोज सर्किट कौन सा बन रहा है, ए बी डी ए। ये देखिए अगर ये वाला अगर हम लोग क्लोज सर्किट ले लें, किसको ले लें, इसको ले लें, ये वाला देखिए ए बी डी ए। तो इसके थ्रू करंट कितना, मतलब टोटल पोटेंशियल आपको ऐड करके बच्चों जीरो लाना है ना। तो कैसे लाओगे, देखिए ए बी ब्रांच के थ्रू रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का और करंट कितना है I2। तो अगर मैं बोलूं पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो I है I2 और R है 10, तो 10I2 हो जाएगा। वैसे ही अगर BD के थ्रू अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा। BD ब्रांच के थ्रू कितना हो जाएगा 5I4। वैसे अगर मैं बोलूं AD ब्रांच के थ्रू कितना होगा, तो I3 करंट और पोटेंशियल 5 है, तो 5I3 हो जाएगा। लेकिन बच्चों टोटल पोटेंशियल आप जब भी निकालोगे, आपको याद रखो, आपको पहले सर्किट को चूज करना है कि आपको ऐसे है या आपको ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो यह पहले चूज कर लो। अगर आप क्लॉकवाइज लेते हो तो क्लॉकवाइज जब आप चलोगे तो पोटेंशियल को प्लस में लिखोगे, लेकिन अगर कोई ऐसा करंट है जो उल्टा बह रहा है तो आपको उसको माइनस में लिखना पड़ता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, एक सर्किट का मैं समझा दे रहा हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए अगर मैं ए बी ब्रांच का बात करूं, यहाँ पर, तो देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। तो देखिए ए बी ब्रांच के थ्रू जो पोटेंशियल 10I2 लिखोगे वो प्लस है, क्योंकि देखिए करंट भी ऐसे बह रहा है और आपका डायरेक्शन भी वही लिया हुआ है। वैसे अगर आप BD ब्रांच के थ्रू लोगे तब भी देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये भी आप प्लस लोगे। लेकिन अगर आप AD ब्रांच का बात करो, तो देखो हमारा डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन है वो उल्टा ऐसे है, यही ना। अब यहाँ पर आपको माइनस लेना पड़ेगा, तो ये फंडा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए वही सारी बातें यहाँ पर किया होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए फॉर द क्लोज सर्किट ABDA पोटेंशियल इज 0, बारी सबको ऐड करोगे तो 0 होगा। देखिए तो 10I2 मैं जो बोला था ना, देखिए 10I2 लिया है, फिर यहाँ पर 5I4 लिया होगा और माइनस 5I3 लिया होगा। देखिए वही लिया बराबर 0 इक्वल्स टू 0। अब इसी को सिंप्लीफाई करके हमारा जो इक्वेशन बन गया, लास्ट थर्ड लाइन में दिख रहा होगा आपको, I3 प्लस 2I2 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा एक इक्वेशन बना। ऐसे ही करके बच्चों ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लंबा है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद ही कर लोगे, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही हम लोग क्लोज सर्किट देखो कौन सा लेंगे, BCDB लेंगे। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर बहुत क्लियर कट सोल्यूशन। बाकी आप डायग्राम पहले बना लेना, दोनों को एक साथ दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं डायग्राम भी दिखाता रहूँ, ये भी करता रहूँ। तो डायग्राम आप पहले अपनी कॉपी बना के तब आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से वही आपको करना है, V इज इक्वल टू आई आर यूज करना है और सभी को ऐड करना है, 0 के बराबर होगा। सर्किट कौन सा लेना है, देखिए यहाँ पर क्लियर कट बच्चों खुद ही लिखा हुआ है, तो कोई आपको टेंशन नहीं लेना कि कौन सा सर्किट यूज करना है। आप क्लॉकवाइज ले रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि मैं जैसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ वैसे ही आप करो, आप अपने मन से कर सकते हो। क्लॉकवाइज ले रहे हो तो जो क्लॉकवाइज पोटेंशियल आएगा आपको प्लस लेना है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पे मिल गया तो वहाँ पर माइनस लेना और सभी को ऐड कर देना, 0 करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका सेकेंड इक्वेशन बनेगा। ऐसे करके अगर आप आगे बढ़ जाओ, तो देखिए ये थर्ड इक्वेशन मिला यहाँ पर आपको, आई होप क्लियर कट दिख रहा होगा, ये थर्ड इक्वेशन मिला, ठीक है। ऐसे करके आपको फोर्थ इक्वेशन भी मिलेगा, ये देखिए थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। अब अगर आपके पास 4 इक्वेशन हो गया है, तो अगर आप क्लास 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो 4 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन आई होप आपको सॉल्व करने आता होगा, ठीक है बच्चों। तो ये सारे चारों इक्वेशन को आप एक जगह लिखिए अपने हिसाब से और चारों इक्वेशन को सॉल्व करिए, चीटिंग मत करिए। जो यहाँ पर सोल्यूशन में दिखा रहा हूँ, ठीक है, वैसे आप पॉज करके यहाँ से नोट कर सकते हो, बट मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चीटिंग मत करो, आप खुद से सॉल्व करो। और लीनियर इक्वेशन आई होप आपको सॉल्व करने आता है अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो I1 I2 I3 4 का वैल्यू आ जाएगा। ये सॉल्यूशन बस करके दिखाया है, मैं आपको स्क्रीन
पे दिखा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपको कोई कैलकुलेशन में आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दे रहा हूँ कि आप इसको पॉज करके नोट करते जाइए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारा जो ब्रांच ए बी के थ्रू करंट आएगा वो 4/17 आएगा। वैसे ही बी सी के अकॉर्डिंग करोगे तो 6/17 है, सी डी में -4/17 है, वैसे 6/17 है। ठीक है, और बी डी जो ब्रांच है, जो बीच वाला ब्रांच था, उसमें -2/17 एम्पियर का करंट आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट है, अगर आपको 4 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका सोल्यूशन मैं टोटल डिस्क्रिप्शन में डाल उसको नोट कर पाएगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।